जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए हम सभी से आग्रह करते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और ताकि ये होता है, सब्सक्राइब करने के बाद से लाइक भी कर दीजिए ताकि हम थोड़ा मनोबल बढ़े आप सभी के लिए। क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करते हैं तो एक मनोबल बढ़ता है कि सभी लोग, हमारे जो भी दर्शक हैं, जो भी नए लोग हैं, वो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं और एक प्यार दे रहे हैं। तो इस भावना के साथ आप लोग कम से कम लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जब लाइक नहीं होते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता है आप सभी के लिए वीडियो बनाने में, ठीक है। दूसरी बात कि जिनको भी किसी भी प्रकार का तंत्र लगा है या उसके ऊपर लगता है कि किसी ने कुछ करवा दिया है, करवा रखा है, तो ऐसे परिस्थिति में आप तंत्र काट करवा सकते हैं। आज से करीब 1 सप्ताह पहले व्यक्ति के ऊपर ऐसे इतने भयंकर तंत्र लगे थे कि उनके परिवार के सभी लोग उनसे खफा थे। मतलब कि वो सभी लोग एक ही जगह रहते थे, लेकिन सभी लोग उनसे दुर्व्यवहार जैसा भावना उसके परिवार के व्यक्ति के मन में रहती थी। ना वो एक दूसरे से बात करते थे, रहते थे सब कुछ, सभी लोग घर ही में रहते थे, लेकिन एक दूसरे के प्रति एक मनमुटाव जैसी परिस्थिति थी। ना पति पत्नी में कोई अच्छे से व्यवहार नहीं, कोई बातचीत नहीं, ना माता पिता में कोई बातचीत, ना बेटे पुत्र में कोई किसी भी प्रकार का बातचीत। तो उसके पास पैसे भी थे, सब कुछ थे, लेकिन एक घर में अशांति सी रहती थी। तो उस व्यक्ति ने जुड़ा, उसके बाद फिर हमने उनसे बोला कि चलो भेजो, आप अपना नाम और फ़ोटो भेजो। तो उनकी परेशानी बताई, तो सब में हाँ हाँ बोला, व्यक्ति ने हाँ हाँ बोला कि हाँ ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है। तो फिर उन्हें बताया गया कि आपके ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर ये सा क्रिया किया गया है। और उससे पहले करीब 3 महीने पहले उनकी पत्नी उनको छोड़ के चली गई थी। उनकी पत्नी उनको छोड़ के चली गई थी। ना वो फ़ोन कर रही थी, ना कुछ कर रही थी। तो उसी बीच में उन्होंने हमसे जुड़कर उन्होंने तंत्र काट करवाए। तंत्र काट करवाने के बाद से जो उनके प्रोसीजर होते हैं, तरीके होते हैं, वो सब चीज़ उन्होंने करवाया हमने। करने के बाद से आज सुबह हमें कॉल आता है कि गुरुजी, जो हमारी पत्नी चली गई थी रूठ कर, और जो भी उसके मन में, हमारे घर में जो भी व्यक्ति हमसे बात नहीं करते थे या एक दूसरे में स्नेह नहीं था, आज ऐसी परिस्थिति है 1 सप्ताह के बाद से कि हम आपको पूरे तरीके से भगवान मानते हैं गुरुजी। हमारी इस परिस्थिति से आपने हमें बाहर निकाला। तो उनका मैसेज भी आया, उनकी पत्नी का मैसेज भी आया, और वो वापस आ भी चुके हैं उनके घर। तो यही होते हैं जब किसी के ऊपर तंत्र लगते हैं, प्रयोग लगते हैं, तो ऐसा ही होता है। तंत्र मंत्र का प्रयोग जब होते हैं तो इसी प्रकार से घर के वातावरण में चेंजेस आ जाते हैं, एक दूसरे में मनमुटाव हो जाता है, उसका कहीं भी मन नहीं लगता है तंत्र के कारण, ठीक है। दूसरी बात कि जिनको भी अपना वशीकरण का कार्य है वो लोग जुड़ सकते हैं। तीसरी बात कि जो लोग सिद्धि शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वो लोग भी जुड़े। आप सभी का फ़ोन कॉल लिए जाएंगे। दूसरी बात कि काफ़ी लोगों के शक्ति ट्रांसफ़र वाला मैसेज हमने देखा, और जब उनको अपना नाम और फ़ोटो वो व्यक्ति भेजेंगे तभी तो हम कुछ बता पाएंगे। तो जब आपको बोला जाता है कि आप कोई भी प्रश्न रखने से पहले आप अपना नाम और फ़ोटो अनिवार्य रूप से भेजें, तो आपको भेजना चाहिए। दूसरी बात कि जब शक्ति ट्रांसफ़र किए जाते हैं
तो एक 7 से 3 दिनों की एक क्रिया हम बताते हैं। उसी क्रिया के अनुसार आपको आगे बढ़ने होते हैं। वो 7 दिनों के अंदर वो शक्ति आपके समक्ष खड़ी होती ही होती है। ठीक है, ऐसे कुछ स्थितियां होती है जिस कारण से वो शक्ति आपके समक्ष नहीं आ पाती है, या आप उन्हें फेस टू फेस नहीं कर सकते हो, प्रत्यक्ष में नहीं वो आ रही है। तो उस परिस्थिति में हम अदृश्य रूप में उनसे वचन करवाते हैं, और वचन करवाने के बाद से हम उनके कार्य प्रणाली को बताते हैं कि इस प्रकार से आपको कार्य प्रणाली को अपनाना है, इस प्रकार से उन्हें काम सौंपने हैं, इस प्रकार के भोग आपको देने हैं। लेकिन वचन भी करवाते हैं अदृश्य रूप में। ठीक है, वो दोनों ही रूप में आप उनसे कार्य ले सकते हैं। लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप में होते हैं वो कुछ अलग होते हैं। लेकिन जब साधक अपने आप में सक्षम नहीं होता है तो फिर उन्हें अदृश्य रूप में ही दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि साधक भी सक्षम होना चाहिए, साधक भी सक्षमता होनी चाहिए, उसके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो देख पाए उसे। ठीक है, रही बात कि वो प्रत्यक्ष में आएंगे ही आएंगे, थोड़े समय लग सकते हैं, 2 महीने 3 महीने, लेकिन वो चाहे अदृश्य रूप में आप शक्ति ले रहे हैं तो वो प्रत्यक्षीकरण में आएंगे ही आएंगे। थोड़े समय लग सकते हैं, 1 महीने नहीं तो 2 महीने 3 महीने, लेकिन तीसरे महीने वो शक्ति आपके प्रत्यक्ष आ ही जाती है। ठीक है, उसे आप धुंधले रूप से देखने लगते हो और गुजर रहा है इस प्रकार से देखने लगोगे। ठीक है ना, तो वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप उसके भोग देते चले जाओगे वैसे वैसे वो बलिष्ठ होते चले जाएंगे और वो आप उन्हें गोचर होने लगोगे। ठीक है, आप उन्हें देखने लगोगे धीरे धीरे करके। तो ये थी शक्ति ट्रांसफर। दूसरी बात कि जो लोग कहते हैं कि केवल साधना करने से कुछ नहीं होगा, साधना करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि योग्य गुरु और सही ज्ञान के अनुसार ही आपको किसी भी प्रकार की सिद्धि मिल सकती है। अब मान के चलिए जिस गुरु को उस शक्ति के बारे में ज्ञान ही नहीं है, आपको शमशान भेज दिया कि जा ये मंत्र करके आ जा, वो शक्ति तेरे सामने खड़ी हो जाएगी। शक्ति तो आएगी नहीं। 2 महीने 1 महीने के बाद आप बुरे स्थिति में फंस जाते हो और बाद में कॉल करते हैं गुरुजी कि हमारी ऐसी परिस्थिति हो गई कि हम पूरे तरीके से बर्बाद हो गए। 3 महीने के अंदर अंदर सब कुछ, हमारा काम धंधा छूट गया, काम धंधे खराब होने लगे, बर्बाद होने लगे, पैसों का लॉस हो गया। तो ऐसे व्यक्ति दूर रहें। ठीक है, जब मैंने आपको बोले थे कि आप इस प्रकार की साधना करिए, क्या हमारा बोलना क्या उचित रहेगा? हमने उन्हें बोले थे, सामने वाले व्यक्ति को बोलते हैं कि इधर उधर मत भटको, आओ जुड़ो, अगर जुड़े हो तो आओ जुड़ो, साधना करो, मंत्र दीक्षा साधना दीक्षा लो और फिर अपने साधना के ऊपर ध्यान दो और आगे बढ़ो। उसके बाद भी व्यक्ति नहीं मानता है तो अंत में जाके वो घोर परेशानी में पड़ जाता है। ऐसे हमारे पास काफ़ी सारे शिष्य के कॉल आए हैं, काफ़ी सारे व्यक्तियों के भी कॉल आए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं। दूसरी बात, सिद्धि ट्रांसफ़र के लिए हमसे जुड़ गया व्यक्ति कि हमें सिद्धि ट्रांसफ़र चाहिए, इस प्रकार का। बातें इतनी बड़ी बड़ी कि हम सोच भी नहीं सकते। मतलब कि गुरु क्या तांत्रिक है, उससे कई गुना बड़ा शिष्य तांत्रिक बन जाता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें कि हमें भी आश्चर्य लगा कि साधक इतने ताकतवर हैं, तो क्या इसे किसी भी मंत्र या गुरु की कार्य आएंगे? जब इतने सक्षम ही है शिष्य तो फिर गुरु की क्या आवश्यकता? और कुछ समय के बाद बोलता है कि गुरुजी हमें एक तांत्रिक की शक्ति उड़ानी है। तो शक्ति उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी की भी शक्ति उड़ाई जा सकती है। लेकिन
हम क्यों उड़ाएं आपके लिए, हमें क्या लाभ उससे। कोई भी तांत्रिक या कोई भी व्यक्ति अपनी साधना करता है, इतने मेहनत से, इतने परिश्रम से, पूरे जीवन भर के समय काल खंड लगा देता है, कई रात्रियों तक सोता नहीं है व्यक्ति, और उसकी हम सिद्धि शक्ति उड़ा देंगे? क्या ये कहाँ तक उचित है? रही बात कि कुछ ऐसे परिस्थिति काल समय में होते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के शक्ति सिद्धि उड़ाई जाती है। जब वो शक्ति सिद्धि उड़ाई जाती है तो ऐसा तो है नहीं कि केवल हम अपना प्रयोग करेंगे, हम अपनी शक्तियों को केवल भेजेंगे। वो तो केवल हाथ पे हाथ धर के बैठेगा सामने वाला व्यक्ति। अगर उतना उसके पास वो सक्षम है तो वो भी वार करेगा। इस परिस्थिति में ऐसा होता है कि जब कुछ शक्तियां हम भी भेजते हैं, कुछ शक्तियां वो भी सामने से भेजती है, तो इस स्थिति में शक्तियों के मध्य युद्ध आरंभ हो जाता है, शक्तियों के मध्य में युद्ध होने लगता है। ठीक है, तो इस परिस्थिति में उचित नहीं होता है किसी की भी शक्ति उड़ाना, किसी भी व्यक्ति के तंत्र को, किसी भी व्यक्ति के मंत्र को हटाना, सिद्धि को उड़ाना उचित नहीं होता है। ठीक है, तो जो लोग चाहते हैं वो लोग आ सकते हैं। अगर इस प्रकार का है, अगर किसी तांत्रिक ने आपके ऊपर अभिचार कर्म किए हैं तो ऐसी परिस्थिति में किए जाते हैं। अगर आपके ऊपर किसी तांत्रिक ने आपके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है तो ऐसी परिस्थिति में किए जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में किसी की सिद्धि उड़ाई जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्थिति में किसी की भी सिद्धि उड़ा दी जाए। ठीक है, अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। खुश रहिए।